प्रश्नावली 11.1 का 10वां प्रश्न है। संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में 10 संतरों की संख्या को x लिया जाए यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है, ये हमको बताना है। देखो इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक हमने ले ली बड़ी पेटी, ठीक है, एक हमने बड़ी पेटी ले ली। ये मान लो आप, इसमें कुछ संतरे थे और इसमें कितने संतरे थे ये हमको बताना है। तो जब हमने इस पेटी को खाली किया तो इससे 2 छोटी पेटियां भर गई। ये हमने 2 छोटी पेटियां ले ली इस प्रकार से, ठीक है। और इसके साथ साथ कितने संतरे शेष बचे? 10 संतरे शेष बच गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संतरे ये हो गए। तो हमको बताना ये है और हमको ये दिया है कि इस पेटी में x संतरे आते हैं, इस पेटी में भी x संतरे आते हैं। जो 2 छोटी पेटियां दी गई हैं हमको ये लिखा है। देखो यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में कितने संतरे थे ये हमको बताना है। तो छोटी पेटी में x, इस छोटी में भी x और बचे ये 10। तो इन तीनों को जब जोड़ देंगे तब जाके बड़ी पेटी भर पाएगी। तो यही हमको बताना है कि बड़ी पेटी में कुल कितने संतरे थे। तो एक छोटी पेटी में संतरों की जो संख्या है, कितने संतरे हैं, ठीक है, संतरों की संख्या हमको दी गई है x। और कितनी पेटियां भरी? 2 छोटी। तो इसलिए 2 छोटी पेटियों में संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले में भी x है और दूसरे में भी x है। देखो x और x कितने हो गए? 2x। और शेष संतरे कितने बच गए? 2 पेटियां भरने के बाद शेष जो संतरे हैं वो कितने हैं? ये हमको दिए गए हैं 10। इसलिए बड़ी पेटी में कितने संतरे हैं ये हमको बताना है। बड़ी पेटी में संतरों की जो संख्या है कितनी होगी ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 2 छोटी पेटियों में हो गए 2x और 10 ये हो गए, तो जोड़ देंगे तो कुल संतरे हो गए 2x धन 10। यहाँ भी आप देख रहे हो ये x धन 10, तो x में x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x और धन 10। इसमें x जो है चर है, ये अचर है, तो आपस में जोड़ते नहीं है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? केवल बीच में प्लस का साइन बना देना होगा। तो इस प्रकार बड़ी पेटी में जो संतरों की संख्या है वो 2x धन 10 के बराबर है। अब हम देखते हैं इसका 11वां जो प्रश्न है। 11वें प्रश्न में तिल्लियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखना है और वह नियम हमको बताना है जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या को देता है। तो तिल्लियों से इस प्रकार के वर्ग बना दिए गए हैं। हमको तिल्लियों की संख्या बतानी है वर्गों के पदों में, वर्गों की संख्या के पदों में। तो हमने एक तालिका बना ली, जैसे कि हमने इससे के पहले प्रश्न में आपको बनाया था कि तालिका बना के क्या हो रहा है, सवालों को समझने में और नियम ज्ञात करने में हमको जो बहुत आसानी हो जा रही है, पैटर्न को पहचानने में, इसलिए हमने एक तालिका बना ली इस प्रकार की। अब देखो वर्गों की संख्या क्या दी गई है? 1 है, फिर 2 वर्ग बने हैं, फिर 3 वर्ग बने हैं, फिर 4 वर्ग बने हैं। ये हमको प्रतिरूप एक दिया गया है। तो पहले वर्ग में कितनी तिल्लियां लगी हैं? देखो 1 2 3 4। पहले वर्ग में जो तिल्लियां हैं कितनी हैं? 4 हैं। दूसरे के लिए क्या किया? 4 तिल्लियों के अलावा 3 तिल्लियां और लग गई। देखो साइड में 4 तो थी ही, 3 और जुड़ गई, तो कितनी हो गई? 4 और 3 7। जब 3 वर्ग बने तो यहाँ तक की तिल्लियां कितनी हो गई थी? 7 हो गई, 3 और जुड़ गई, 8 9 10। जब 4 वर्ग बने तो यहाँ तक तिल्लियां 10 हैं, एक 11, एक 12 और एक 13 बन गई। तो अब हमको इस प्रतिरूप को पहचानना है कि अगर हमको केवल और केवल वर्गों की संख्या दे दी जाए तो कितनी तिल्लियां लगेंगी, ये हमको बताना है। तो देखो क्या इनमें कोई संबंध है? इस संबंध को हमको पहचानना है। ये 1 का 4 गुना है, ये 2 चौको 8, 4 गुने से 1 कम है, ये 3 चौको 12, 4 गुने से 2 कम है, ये 4 3 12 से 1 ज़्यादा है, या 4 चौको 16 से 3 कम है। तो कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। 4 गुने से कोई संबंध नहीं बन रहा है। 3 गुने से देखो ये 1 का तिगुना 3, उससे 1 ज़्यादा है,
2 का तिगुना 6, ये उससे एक ज़्यादा है 7। 3 का तिगुना कितना होता है, 3 गुणा 3 9, ये उससे एक ज़्यादा है। और ये 4 का तिगुना 4 3 12 और उससे एक ज़्यादा है। तो हमने इन चारों को जब देखा तो पहला जो वर्ग हमको दिया है 1 के तिगुने से एक ज़्यादा, ये 2 के तिगुने से एक ज़्यादा, ये 3 के तिगुने से एक ज़्यादा, ये 4 के तिगुने से एक ज़्यादा। इसी प्रकार अगर हमको n वर्ग बनाने हो, n हमने मान लिया, तो तिल्लियों की संख्या कितनी होगी, 3 गुने से एक ज़्यादा। यहाँ भी हो रहा था, देखो इस क्या था, ये हमारा कैसे आया, 1 गुणा 3 आया, उसमें हमने 1 जोड़ दिया। ये कैसे आया 2 गुणा 3 और उसमें हमने 1 जोड़ा। जब वर्ग 3 थे तो हमने 3 गुणा 3 किया, फिर उसमें 1 जोड़ा। जब वर्ग 4 थे तो हमने 4 गुणा 3 और उसमें 1 जोड़ा। तो जब वर्ग n है तो हम कर देंगे n गुणा 3 और धन 1, यानी कि n गुणा 3 कितना है, 3n धन 1। तो जब वर्गों की संख्या n होगी तो तिल्लियों की संख्या उसके तिगुने से एक ज़्यादा होगी। ये बन गया नियम। अब हम आते हैं इसके बी में। इसके बी में अभी हमको एक प्रतिरूप दिया है और वो जो प्रतिरूप है त्रिभुजों का है। सेम सवाल है, जो प्रतिरूप बना है, जैसे इससे पहले वाले में वर्ग बने थे, इसमें बने हैं त्रिभुज। इसमें क्या बने हैं, त्रिभुज। तो वही चीज़ हमको इसमें भी बतानी है। तिल्लियों की संख्या त्रिभुजों की संख्या के रूप में बतानी है। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। ठीक है, 1 2 3 4 त्रिभुज तक बने हैं। तो हमको पैटर्न को पहचानना है। देखो पहले में कितनी तिल्लियां हैं, 1 त्रिभुज के लिए 3 तिल्लियां हमें लगी। 2 त्रिभुजों के लिए 1 2 3 में 2 और जुड़ गई, 3 2 5 हो गया। जब 3 त्रिभुज बने 1 2 3, तब तिल्लियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। और जब 4 त्रिभुज बने हैं 1 2 3 4, तो कितनी तिल्लियां लगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तिल्लियां लगी। अब हमको क्या करना है, अगर त्रिभुजों की संख्या n हो तो कितनी तिल्लियां लगेंगी, ये हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 1 का तिगुना है 1 3 3, 2 का तिगुना 2 3 6 से 1 कम है, 3 का तिगुना 9 9 से 2 कम है, 4 का तिगुना 12 12 से 3 कम है। तो एक जैसा संबंध नहीं आ रहा है। दुगुना देखते हैं, 1 का दुगुना 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 का दुगुना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 का दुगुना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 का दुगुना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, इन चारों में एक ही जैसा नियम लागू हो रहा है। क्या है, दुगने से एक ज़्यादा। देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। जब त्रिभुजों की संख्या 2 है तो 2 को 2 से गुणा किया और फिर 1 जोड़ दिया, 2 दूनी 4 1 5 आ गई तिल्लियों की संख्या। जब 3 त्रिभुज बने थे तो फिर 3 को भी 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, देखो 3 दूनी 6 1 7 आ गया। इसी प्रकार जब n है तो n का दुगुना और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि n का दुगुना हो गया 2n और धन 1। यानी कि जब हमको त्रिभुजों की संख्या पता हो तो उस त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, ये हम पता कर सकते हैं। कितना, जितने त्रिभुज हैं उसके दुगने से एक ज़्यादा तिल्लियों की हमको आवश्यकता होगी।